प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकार पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठ कहा, गुरु साक्षात् परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। यबली अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, यबली 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री वास्तुपूज्य भगवान की, देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की, यबली मूलनायक श्री नेमिनाथ भगवान की, यबली चिंतामणि पाशनाथ भगवान की, यबली वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, यबली परम पूज्य आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महामुनि राज की, यबली तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सनमति सागर जी महामुनि राज की, यबली परम पूज्य राजसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की, 3 कर्म 9 करोड़ मुनि राजों की, द्वाशांगमयी जिनवानी माता की, अहिंसामय विश्व धर्म की। Dear all, on the occasion of Deepavali, in the morning Bhagavan Mahavir Swami got the salvation, and hence you devote them to Bhagavan what? Nirvana Laddu. You know, Laddu is sweet, so it is a symbol of salvation. So you devote the Nirvana Laddu to Bhagavan Mahavir Swami in the morning, and in the evening Gautam Gandhar have got the Keval Gyan, that is the supreme knowledge. So that's why you 64 riddhis. So that's why you light 64 lamps. 64 lamps. So this is a symbol of 64 riddhis, that is Keval Gyan, that is the supreme knowledge that Gautam Gandhar have adopted. बंधुओं, दीपावली के अवसर पर आप क्या करते हैं? लाडू चढ़ाते हैं। तो जैसा हम देख रहे थे कि भगवान महावीर स्वामी ने धन्य तेरस के दिन, या यूँ कहें ध्यान तेरस के दिन, योग निरोध के द्वारा अपने शरीर की सभी प्रक्रियाओं का निरोध कर दिया था। मन वचन काया की सभी क्रियाओं को क्या कर दिया था? रोक दिया था। तो योग निरोध यानी योग यानी 3 योग होते हैं, मन योग, वचन योग और काय योग। तो तीनों की क्रियाओं को रोक देना योग निरोध किया जाता है। तो 13वें गुण स्थानवर्ती, जहाँ भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान जब प्राप्त किया था, तो जब श्रेणी में आरूढ़ किया था, तो 12वें गुण स्थान में उन्होंने शुक्ल ध्यान के द्वारा 63 प्रकृतियों का नाश कर दिया था। देखा था अपन ने कि 47 तो घातीय कर्म थे, और इसके अलावा 13 नाम कर्म की प्रकृतियाँ और 3 आयु कर्म की प्रकृतियों का भी उन्होंने नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया था। उसके बाद भगवान महावीर स्वामी का सम्मर्षण लगा, अनेकों स्थानों पर विहार आदि हुए, और उन्होंने जनता को क्या किया? सदुपदेश दिया, और उनके उपदेश से अनेकों भव्य जीवों ने क्या किया? मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, अनेकों ने सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति की। तो इस प्रकार से धर्म प्रभावना करते हुए जब भगवान महावीर धन्य तेरस को उन्होंने योग निरोध किया, और योग निरोध के द्वारा 13वें गुण स्थानवर्ती कौन सा शुक्ल ध्यान अपनाते हैं? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती नाम का जो तीसरा शुक्ल ध्यान है, उसके द्वारा उन्होंने योग निरोध करके शरीर में जो सूक्ष्म क्रियाएं भी हो रही थी उनका भी क्या कर दिया? निरोध कर दिया, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। तो इस प्रकार से उन्होंने मन वचन काया की क्रियाओं का निरोध किया, और
उसके बाद क्या हो गया, उनके लिए 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया। और 14वें गुण स्थान में मात्र कितना छोटा सा उसका समय है, अ ई उ री री, इतने ह्रस्व अक्षर प्रमाण, और ये हमें कहने में तो अधिक समय लगा। इससे भी स्पीड में जब कहा जाता है तो इतने थोड़े से समय में वो क्या करते हैं, 85 कर्म प्रकृतियों में कोई भी बाकी बची हों तो उनका नाश करते हैं। इसमें उपांत समय में और अंत समय में, एक समय में यानी दो समय में 72 और 13 प्रकृतियों का, दो आचार्यों के दो मत हैं, एक के अनुसार पहले 72 और फिर 13, और एक के अनुसार पहले 13 और फिर 72। इस तरह से अंत और उपांत इन दो समय में भी क्या करते हैं, 85 कर्म प्रकृतियों को एक साथ नाश कर देते हैं। जो भी इनमें प्रकृतियाँ बाकी बची हैं, 63 पहले और 148 टोटल होती हैं, तो 148 में से 63 गई, कितनी बची, 85। तो ये 85 प्रकृतियों का मात्र अंत समय और उपांत समय में वो एक साथ जो भी इसमें प्रकृतियाँ बाकी बची हैं वो सभी नाश कर देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मात्र इतने से समय में वो 85, अभी प्रकृतियाँ कौन सी हैं, तो 72 प्रकृतियों में बतलाते हैं कि 70 तो नाम कर्म की प्रकृतियाँ हैं, 70 नाम कर्म की प्रकृतियाँ, नाम कर्म की टोटल 93 प्रकृतियाँ, उनमें से 70 नाम कर्म की प्रकृतियाँ, एक आयु, 3 आयु पहले समाप्त कर दी थी, एक आयु कौन सी, मनुष्य आयु, और एक गोत्र, कौन सा, उच्च गोत्र। तो इस तरह से ये 72 प्रकृतियाँ आई। और 13 प्रकृतियाँ जब हम देखते हैं, नरगति नरगत्यानुपूर्वी, तिरंच गति तिरंच गत्यानुपूर्वी, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, स्थावर, उद्योत और आतप, अपर्याप्त और मनुष्य गत्यानुपूर्वी, ये 13 प्रकृतियाँ इस प्रकार से 72वें और 13 ये इस तरह से कितनी होगी, इन 85 प्रकृतियों का नाश करके क्या करते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। उनका जो शरीर रहता है वो सब, जो परमौदारिक शरीर था वो सभी दिशाओं में विघटित हो जाता है। और बतलाते हैं इसमें दो प्रमाण मिलते हैं कि एक तो ये कि उनके नख और केश जो हैं वो रह जाते हैं, तो सौधर्म इंद्र बाद में उन नख और केश को अपनी विक्रिया से नया शरीर बना के उनको उनके स्थान पे लगा के और हवन आदि करता है। और दूसरा उल्लेख ये मिलता है कि मात्र नख और केशों के द्वारा ही हवन करता है। तो इस प्रकार से उनका क्या मनाता है, निर्वाण कल्याणक जो है सौधर्म इंद्र और देवों आदि के द्वारा मनाया जाता है। और आप लोग क्या करते हो, आप भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लड्डू चढ़ाते हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दीपावली के दिन भगवान महावीर स्वामी ने सभी घाती अघाती सभी कर्मों का नाश करके क्या किया था, मोक्ष को प्राप्त किया था। और हमें भी यही लक्ष्य रखना चाहिए कि एक दिन हम भी ऐसा आए कि हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन शाम को गौतम गंधर जी भगवान को क्या हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। 63 रिद्धियाँ उनकी पहले से थी। गौतम गंधर के पास कितने, जैसे ही जो भी गंधर होते हैं उनके कितने रिद्धिधारी होते हैं, 63। कुल 64 रिद्धियों में से 63 रिद्धिधारी तो वह पहले ही थे, एकमात्र केवल ज्ञान रिद्धि उनकी बाकी बची थी। तो केवल ज्ञान रिद्धि को भी जिन्होंने उस दिन प्राप्त कर लिया, और जैसे ही उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त किया तो केवल ज्ञानी हो गए, उनकी भी गंधकुटी आदि होगी, उनका भी वाणी खिड़ने लगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान महावीर स्वामी को जैसे ही मोक्ष हुआ तो गौतम गंधर के लिए केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। फिर आगे हम देखते हैं कि केवल गौतम गंधर को जब मोक्ष हुआ तभी उनसे अगले आचार्यों को, फिर उससे अगले आचार्यों को, इस तरह से क्रमशः ये श्रुत परंपरा चलती आई। ये एक को केवल ज्ञान हुआ और उसके बाद क्या हुआ, दूसरे एक को मोक्ष प्राप्त हुआ तो दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, फिर उनको मोक्ष प्राप्त हुआ तो अगले को केवल ज्ञान हो गया। तो इस तरह से केवल ज्ञानियों का ये जो सद्भाव है ये लगभग शायद 63 वर्ष तक चलता रहा, तो जिसमें लगातार केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जिन्हें कहते हैं कि इस तरह से जो केवली भगवान होते रहे, तो जो धर्म का विख्यान करने वाले थे आचार्य, ऐसा इस कुछ समय तक लगातार चलते रहे। और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा गैप आना शुरू हुआ कि हो सकता है आज केवल ज्ञान हुआ, कुछ समय बाद आज मोक्ष की प्राप्ति हुई, तो उस कुछ गैप आ गया जिसमें कोई भी केवल ज्ञानी नहीं थे। उसके बाद फिर दूसरे केवल ज्ञानी हुए, उन्होंने अपना उपदेश आदि दिया, तो उसके बाद फिर इसमें गैप आना शुरू हुआ। उसके बाद कुछ समय के बाद केवल ज्ञान
वाले समाप्त हो गए, क्योंकि केवल ज्ञान जो है वो मात्र चौथे काल में जन्मा हुआ व्यक्ति ही केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। तो जैसे चौथे काल में जन्मे हुए पुरुषों का समाप्त हो गया, पंचम काल में केवल ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन किनका हो सकता है? जिन्होंने जन्म चौथे काल में ले लिया। क्यों? क्योंकि चौथे काल में ही जो है वो उत्तम सहननधारी हो सकते हैं। और केवल ज्ञान किसको हो सकता है? मोक्ष किसको हो सकता है? एकमात्र वज्र ऋषभ नाराज सहननधारी वही ऐसे होते हैं जो श्रेणी पे, कौन सी श्रेणी पे? शपक श्रेणी पे आरोहण कर सकते हैं। 3 सहनन हीन होते हैं और 3 सहनन उत्तम होते हैं। तो जिनमें 3 जो उत्तम सहनन हैं, उन उत्तम सहननधारी ही श्रेणी पे आरोहण कर सकते हैं। उसमें से भी 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, एक उपशम श्रेणी और एक शपक श्रेणी। तो उपशम श्रेणी पर तो तीनों प्रकार के सहननधारी, तीनों उत्तम सहननधारी जो हैं वो उपशम श्रेणी पे आरोहण कर सकते हैं। लेकिन शपक श्रेणी में, शपक श्रेणी पे एकमात्र उन 3 में से भी जो सबसे उत्तम है, कौन सा? वज्र ऋषभ नाराज सहनन। वज्र ऋषभ नाराज सहननधारी ही उस पे शपक श्रेणी पे आरूढ़ कर सकते हैं। और जिसने एक बार शपक श्रेणी पे आरूढ़ कर लिया, निश्चित रूप से वो अंतर्मूर्त में क्या कर लेगा? केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। अंतर्मूर्त के अंदर वो केवल ज्ञान को 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और उसके बाद सीधे 12वां, और 12वें के बाद 13वें गुण स्थान में प्रयोग आ जाएगा और उसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। एकमात्र शपक श्रेणी जिनका वज्र ऋषभ नाराज सहनन है, वही इसको कर सकते हैं। और फिर उसके बाद केवल ज्ञान के बाद उनका समोचरण आदि लगता है, और फिर 13वें गुण स्थानवर्ती शुक्ल ध्यान के द्वारा, सूक्ष्म प्रतिपाती शुक्ल ध्यान के द्वारा अपने कर्मों का क्षय करते हैं, उनका निरोध करते हैं मनोचन काय का, और 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं। ह्रस्व री नाम के अक्षरों के उच्चारण मात्र समय में 14वां गुण स्थान भी पार होकर गुण स्थानातीत मोक्ष सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एकमात्र वज्र ऋषभ नाराज सहननधारी ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो शुद्ध परंपरा है वो पहले अनुबद्ध केवलियों की और फिर उसके बाद अननुबद्ध केवलियों की ये शुद्ध परंपरा चलती रही। लेकिन उसके बाद ये केवल ज्ञानियों का ही अभाव हो गया। उसके बाद 10 अंक के धारी अथवा उससे भी कम, उससे कम, इस तरह से करते करते क्या हो गया? 1 अंक के धारी, और फिर उसके बाद उससे भी घटते हुए अंगांश के धारी, अंग के भी अंश के धारी मुनिराज आदि हुए। और उसके बाद जब ये महसूस किया गया कि ये जो कार्य, ये अपना ज्ञान है, ये कम होता जा रहा है, तो फिर इसकी लिखने की परंपरा शुरू हुई। तो इस प्रकार से पहले ये श्रुत ज्ञान जो है लिखा नहीं जाता था, मात्र आचार्य अपने शिष्यों को सुनाते थे और शिष्य अपने शिष्यों को सुनाते जाते थे। इस प्रकार से ये शुद्ध परंपरा कहलाती थी। तो इस प्रकार से बंधु हम देखते हैं कि हमने इस शुद्ध परंपरा को जब ये देखा कि जब ये अब कम होने लगी, तो फिर उसके बाद शास्त्रों का लेखन आदि शुरू हुआ। तो ये जो लेखन आदि है ये इस प्रकार से आज तक चला आ रहा है। तो जो हमारे लिए शास्त्र अवेलेबल हैं, जिनसे हम आज ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, वो उन्हीं आचार्यों की मेहनत का फल है। वो पुराने जो आचार्य हुए हमारे, उन्होंने इस बात को विचार किया जिसमें कि आगे आते हुए समय में क्या होगा, ये ज्ञान जो है और कम होने लगेगा। और भैया थोड़ा आवाज़ मत करें, कोई भी ध्यान रखें। भैया पूजन वाले थोड़ा ध्यान रखें, मन में पूजन कर लें। तो केवल ज्ञान जो है उसमें कम होते होते और फिर आगे जब ज्ञान बहुत कम रहने लगा, तो क्या हुआ कि लोगों की मत मतांतर खड़े होने लगे। किसी ने कहा कि हमारे गुरु ने ऐसा कहा था, किसी ने कहा नहीं गुरु ने ऐसा नहीं, ऐसा बताया। तो जब इस तरह के विवाद शुरू हो गए, तब शास्त्रों के लेखन की पद्धतियाँ की बात आई कि शास्त्रों को अब लिखा जाना चाहिए, ताकि आगे आते आते क्षयोपशम और कम हो जाएगा, और क्षयोपशम कम होने से क्या होगा, ये विवाद और बढ़ेंगे। तो फिर इसके लिए लेखन के लिए जो है इसके प्रयास किए गए। और इसमें पहले क्या होता था, 5 साल में एक युग प्रतिक्रमण होता था। युग प्रतिक्रमण
तो अरहत बलि आचार्य नाम के एक आचार्य थे, जो ये इस 5 साल में सभी जितने भी महाराज लोग होते थे उनको एक स्थान पे बुलाते थे और सबका आपस में एक साथ बैठकर चर्चा वार्ता आदि होती थी और युग प्रतिगमन के माध्यम से वो क्या करते थे, विचार विमर्श आदि करते थे और जो कुछ भी उनके डाउट वगैरह रहते थे उनको आपस में डिस्कस करके एक साथ सबका एक साथ समाधान करके सभी उसको एक्सेप्ट करते थे। तो उस मौके पर 2 शिष्यों को बुलाया गया और वे 2 शिष्य जो हैं वो उन्होंने श्रुत लेखन का कार्य दिया। तो श्रुत लेखन का कार्य उन्होंने आगे किया और उसी से ये शास्त्र परंपरा चली। तो जिसमें सबसे पहले उन्होंने जो ग्रंथादि लिखे वही ग्रंथ उन्हीं के आगे, जैसे षटखंडागम सबसे पहला ग्रंथ उन्होंने लिखा, तो उसी पे आगे धवला आदि टीकाएँ आचार्य वीरसेन महाराज ने लिखी, जिनकी 37 पुस्तकें निकली। धवला, महाधवला और जय धवला करके इस प्रकार से 37 पुस्तकों के माध्यम से जिन्होंने लिखा। और फिर उसके आगे धवला के बाद फिर गौमटसार, जीवकांड, गौमटसार, कर्मकांड आदि ये सभी शास्त्रों का उन्हीं के आधार पर प्रणयन आदि हुआ। हाँ, जो शुद्ध परंपरा का स्टार्ट किया तो धरसेन आचार्य ने किया। उन्होंने आचार्य अरहत बलि के पास पत्र भेजकर उन्होंने क्या किया था, 2 शिष्यों को बुलाया था। तो वो 2 शिष्य जो हैं उन्हीं ने पहले जो है धरसेन आचार्य ने जो भूत बलि और पुष्पदंत, ये 2 शिष्य थे। तो पहले पुष्पदंत आचार्य ने लिखा, फिर उनकी जब आयु समाप्त हो गई तो शेष बचा हुआ भूत बलि महाराज ने लिखा और वही षटखंडाकम जो है वो आगे धवला पुस्तक आदि के माध्यम से शिष्यों तक पहुंचा और वही जो है आगे शुद्ध परंपरा आगे चली। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दीपावली का जो पर्व है वो जैन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसके शासन में रह रहे हैं, भगवान महावीर स्वामी के शासन में रहे हैं। तो भगवान महावीर स्वामी ने इस दिन मोक्ष प्राप्त किया था। तो यह सारा पर्व जो है हमारे लिए बहुत धूमधाम से हमेशा जो है इसके लिए मनाना चाहिए और भावना रखनी चाहिए कि हमारे लिए भी थोड़े ही समय में हम भी कर्मों का नाश करके निर्वाण को प्राप्त कर सकें। और दीपावली के पर्व के साथ ही आपका चातुर्मास निष्ठापन का कार्य भी समाप्त हो गया। जो चातुर्मास आपका 4 महीने का था उसमें 3.5 महीने का जो समय रहता है, तो वो श्रावण से जो शुरू हुआ था वो इस दिन कार्तिक कृष्णा अमावस्या के दिन पूरे हो जाते हैं। और आपने देखा कि चतुर्दशी को महाराज क्या करते हैं, उपवास धारण करते हैं। किस चीज़ का, चातुर्मास निष्ठापन का। वो उपवास किस लिए किया जाता है, चातुर्मास निष्ठापन के लिए उस दिन उपवास किया जाता है। और शाम को आपने देखा चातुर्मास निष्ठापन की क्रियाएं आदि हुई। तो जो चातुर्मास के जो भी वो चल रहे थे नियम आदि, वो सारे वो उस दिन निष्ठापित हो गए। यानी जो महाराजाओं ने सीमा बांधी हुई थी, शास्त्रों की जो मर्यादा थी कि हम लोग भोपाल से बाहर नहीं जाएंगे, वो पूरी हो गई। अब महाराज लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं। क्यों, अब ना तो उनके लिए भोपाल की कोई लिमिट है और ना ही कोई और, तो वो चाहें तो कहीं भी अब जो है स्वच्छंद रूप से विहार आदि कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये रही कि ये जो चातुर्मास 2025 था ये पूरी प्रभावना और साधना के साथ संपन्न हो गया। हमारे लिए भी एक ऐसा अवसर पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से मिला जिसमें सुंदर प्रभावना और साधना के साथ ये चातुर्मास निष्ठापित संपन्न हुआ, जिसमें प्रथम बार, क्योंकि अभी तक हम क्या थे, आचार्य विराग सागर जी महाराज के साथ ही जब से उनसे दीक्षा हुई थी हमारी, उन्हीं के साथ रहते थे और समाधि के उपरांत भी संघ के साथ ही रहते। पहली बार संघ से निकल के पहली बार हमने चातुर्मास किया और पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से बहुत ही सुंदर तरीके से चातुर्मास निष्ठापित हुआ, जिसमें प्रथम बार हमारे लिए संघ से बाहर रहते हुए चातुर्मास करने का और प्रवचन आदि करने का पहली बार अवसर मिला, जिसमें लगातार हमारे प्रवचन पहली बार हुए, जिसमें लगभग हम देख रहे थे 100 से अधिक प्रवचन जो हैं हमारे प्रतिदिन हुए, जो पहली बार हुआ। और इसमें भी लगभग 72 रसनगंज शावकाचार्य पे 10 लक्षण के प्रवचन, रविवार ये स्पेशल प्रवचन जो हैं 12 से 15 और अन्य 7-8 जो हैं प्रवचन, जिसमें पाशनाथ निर्वाण, चातुर्मास स्थापना का, गुरु पूर्णिमा का, रक्षाबंधन आदि के मूल गुण संस्कार, क्षमावाणी और भी ध्यान तेरस, रूप चतुर्दशी और दीपावली आदि के ये जो हैं प्रवचन पहली बार हमें करने का अवसर मिला। तो भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष के साथ साथ ये चातुर्मास भी
पूरी प्रभावना के साथ। और इसमें आप सभी के लिए ज्ञान की भी प्राप्ति हुई, इन प्रवचनों के माध्यम से धर्म की प्रभावना भी हुई। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आके प्रवचन आदि सुने और धर्मोपदेश का लाभ लिया। और जो लोग यहाँ नहीं भी आ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल जो हमारा है विराग कौशल, पूज्य गुरुदेव का ही कौशल है, हमारा नहीं है, तो विराग कौशल के माध्यम से भी बहुत लोगों ने क्या किया, इन प्रवचनों का लाभ लिया। तो अच्छी प्रभावना के साथ ये चातुर्मास पूर्ण हुआ। और साधना का भी पूज्य गुरुदेव के अनुकंपा से इसमें बहुत अच्छी साधना करने का हमारे लिए अवसर मिला, जिसमें लगभग 3.5 महीने में हमारे 2 उपवास और 1 आहार इस तरह से 3.5 महीने चला, जिसमें 3 बार तेला भी हुआ। और इसमें से 2.5 महीने तक 2 उपवास के साथ नीरस भी चले, 2.5 महीने तक नीरस भी चले और 3.5 महीने तक, मतलब यानी कि कुल हमने देखा कि लगभग 104 दिन में हमारे 69 एक कम 70 उपवास और 23 नीरस और 13 सरस आहार हुए। तो इस तरह से एक अच्छी साधना का भी हमारे लिए इस चातुर्मास में अवसर मिला। ये एकमात्र पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा है, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं थी, पूज्य गुरुदेव की अनुकंपा से ही ये सारा का सारा संपन्न हो पाया। तो ये पूज्य गुरुदेव की ही एक जो है अनुकंपा रही कि ऐसा संपन्न हो पाया। और अब चातुर्मास निष्ठापित हो चुका है और अभी जो है चातुर्मास संबंधी सभी नियम समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए हमने देखा, अब जो हमारे उपवास आदि चल रहे थे तो लोगों का बहुत आग्रह चल रहा था कि महाराज लोगों को अवसर नहीं मिल पा रहा आहार का, ये इसको क्रम को समाप्त किया जाए, ये 2 उपवास का। तो हमने सोचा कि कम से कम चातुर्मास के अंत तक तो हम इसको जारी रखेंगे, उसके बाद फिर आगे इसमें विचार करेंगे इसमें क्या कैसा करना है, क्योंकि लोगों का काफ़ी आग्रह आ रहा था। तो हमने कहा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम भी अब, क्योंकि आगे विहार भी होना है हमारा 8 नवंबर का जो है सागर के लिए विहार निश्चित हो चुका है। आचार्य पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज से अनुमति प्राप्त हो गई है, तो हम सागर में उनके लिए जो है उनके दर्शनार्थ यहाँ से 8 नवंबर को जो है, क्योंकि हम पहली बार अकेले विहार कर रहे हैं तो आप सभी को उसमें भी सभी को संलग्न करना है। उससे पहले विधान भी होना है तो विधान में भी सभी को संलग्न रहना है, और 8 नवंबर से विहार आदि में भी सभी के लिए साथ में चलना है। तो हम ये कह रहे थे कि ये जो उपवास का क्रम चल रहा था, इसके लिए भी हमने फिर विचार किया कि ठीक है, सभी के लिए इसमें अवसर दिया जाए। और समिति वालों ने भी इसको सहर्ष स्वीकार किया कि किसी के लिए भी कोई रोक टोक नहीं रहेगी, जो चौका लगाना चाहे, जो आना चाहे, पटगान करना चाहे, सभी समिति वालों ने भी इसके लिए बहुत अच्छे से सहर्ष स्वीकार किया कि किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं रहेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि विघ्नकरण मंत्रायस्य, आचार्य उमा स्वामी जी महाराज ने क्या कहा है, विघ्नकरण मंत्रायस्य, जो आहार आदि कार्यों में विघ्न करता है, कोई भी हो वो, चाहे वो समिति वाला हो, चाहे समाज वाला हो, चाहे पुरुष हो अथवा महिला हो, आहार आदि कार्यों में जो विघ्न करता है उसके अंतराय कर्म का बंद होता है। और बतलाते हैं इतना अंतराय का कर्म का बंद होता है कि अगर थाली आपके सामने रखी हो आप खा नहीं सकोगे, ऐसा अंतराय कर्म का बंद होता है उसके लिए। इसलिए कभी भी अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं करनी चाहिए। आप देखो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके लिए सक्षम समर्थ हैं, 56 प्रकार के व्यंजन बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, नमक नहीं ले सकते, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपके लिए शुगर की प्रॉब्लम है, बुरा नहीं ले सकते, आपके लिए कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, आप घी नहीं ले सकते। तो ये क्या है, ये उस विघ्न करने का फल है कि आपके लिए अंतराय कर्म का बंद हो रहा है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को चाहिए कि कोई अच्छे कार्यों में संलग्न रहा है, चौका लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसमें सहयोगी बनना चाहिए, स्वयं आगे आना चाहिए। और स्वयं नहीं कर पा रहे तो दूसरे को कारित, और कारित नहीं तो अनुमोदना, अच्छे कार्यों की अनुमोदना करनी चाहिए। लेकिन इतना भी ना कर सको तो कम से कम विघ्न तो कभी किसी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो विघ्न आदि करते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि हम व्यवस्था बना रहे हैं, हम सारे एक साथ आ जाएंगे तो हमारे यहाँ पड़गहान नहीं मिलेगा, तो हम एक एक करके सबको अवसर। भैया ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाई जाती, ये प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है चौका लगाना, और वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, करना चाह रहा है, और आप उसमें विघ्न डाल रहे हो। तो कभी इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने से ये मत सोचना कि हम कोई व्यवस्थाएं बना रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारे शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि एक राजा की कथा आती है कि एक राजा का भी ऐसा ही मन हो गया। एक मासोपवासी महाराज थे और उन्होंने 1 मास का उपवास करने के बाद जब वो आहार के लिए उठे तो राजा की इच्छा थी कि इनका पड़गाहन हमारे ही घर में हो जाए, हमारे ही महल में हो जाए। तो उसने क्या किया, सभी नगरवासियों को आदेश दे दिया कि कोई चौका नहीं लगाएगा, एकमात्र राजमहल में ही चौका लगेगा और वहीं महाराज का पड़गाहन होगा।
अब राजा तो राजा था, राजा के आदेश के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता था। तो सभी ने उस समय फिर ना चाहते हुए भी चौंका उन्हें रोकना पड़ा। और संयोग की बात ऐसी रही कि जब महाराज मुद्रा लेके निकले उस समय राजा के लिए भी कोई आवश्यक कार्य आ गया और राजा भी पड़गाहन नहीं कर पाया। अब राजा पड़गाहन नहीं कर पाया और किसी का चौंका ना ही था, तो महाराज तो अपना वापस लौट गए और पुनः उन्होंने 1 मास का उपवास धारण कर लिया। इसी तरह से जब अगली बार उठे तो फिर ऐसा ही हुआ। तो इस तरह से 2-3 महीने में उनका काय जो है बहुत क्षीण होगी। मासोपवासी महाराज थे। 3 महीने तक जब ऐसा हो गया तो उनके लिए बहुत काय उनकी क्षीण होगी। तो इस तरह के उदाहरण से हमें पता लगता है कि राजा ने कितने बड़े अंतराय कर्म का बंद कर लिया। एक मासोपवासी महाराज के लिए इस तरह से अन्यों को रोक कर और स्वयं भी नहीं कर पाया, तो उससे कितना बड़ा उनके लिए अंतराय कर्म का बंद हुआ। और भी एक रानी का उदाहरण आता है कि रानी जो है राजा ने उनको नियुक्त कर दिया और वो जो है उनकी भावना नहीं थी, तो उनकी भावना को महाराज ने समझ लिया और वो लौट गए, तो रानी के लिए तुरंत कोड हो गया। तो इस तरह से विघ्न आदि करने का कार्य कभी भी हमें नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे कार्यों में सहयोग करना चाहिए और जो अच्छे कार्यों में सहयोग करते हैं निश्चित रूप से उनके बहुत बड़े पुण्य का बंध होता है। और जो कोई भी इस तरह की व्यवस्थाओं के दृष्टिकोण से सोचते हैं कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, बिल्कुल उनकी धारणा गलत है। चौंका सभी लगा सकते हैं और सभी को लगाना चाहिए और सभी के लिए किसी को रोक टोक आदि नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो चातुर्मास है बहुत ही अच्छे प्रभावना और साधना के साथ संपूर्ण हुआ और आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरह से हम धर्म प्रभावना करते रहें और इसी तरह से हमारा आगे के जो कार्यक्रम है उसमें भी सभी को आगे संलग्न होना है, आगे विधान होना है। तो बहुत पहली बार आपके लिए अवसर मिल रहा है श्री चक्र महामंडल विधान का अष्टानिका में। तो अष्टानिका में श्री चक्र मंडल विधान आदि करें और भी जब भी अवसर मिले मुनियों की सेवा वैयावृत्ति आदि का, और जितने दिन अब शेष बचे हैं उसमें जितना लाभ आप लेना चाहें ले लें। ये अंतिम अवसर है आप सभी के लिए। तो सभी लोग जो हैं धर्म कार्यों में संलग्न रहें और इसी तरह से धर्म में वृद्धि करते हुए अपने जीवन में पुण्य की प्राप्ति करते रहें। इसी भावना से जब परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।